नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। पीएम मोदी चाईबासा से जनसभा करने के बाद सेना के स्पेशल हेलीकॉप्टर से रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक पीएम मोदी ने रोड शो किया। रोड शो के दरमियान सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ पीएम की झलक पाने को बेताब दिखी। बिरसा चौक पर पीएम ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ा उन्हें नमन किया। इसके बाद प्रतिमा की परिक्रमा की। पीएम यहाँ रांची लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार संजय सेठ के पक्ष में रोड शो करने पहुंचे थे। रथ पर पीएम के साथ सांसद संजय सेठ मौजूद थे। पीएम के रोड शो के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी। जवानों को डिप्यूट किया गया था। वहीं एयरपोर्ट से राजभवन तक नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया। दिन के 3 बजे से ही हरमू रोड में गाड़ियों के चलने पर रोक लगा दी गई। रोड शो के दौरान पीएम मोदी हाथ में कमल का सिंबल लिए लोगों का अभिवादन करते नजर आए। पीएम मोदी राजभवन में डिनर करने के बाद पीएम स्वीट में रात्रि विश्राम करेंगे। 4 मई की सुबह करीब 9 बजे राजभवन से सीधे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रवाना होंगे। वो सुबह 10:30 बजे पलामू पहुंचेंगे। यहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां पीएम दोपहर 12 बजे सिसई जाएंगे। यहां भी जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर लगभग 2 बजे प्रधानमंत्री सीधे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वो दरभंगा के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से 14 मई को नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। इससे पहले 13 मई को वाराणसी में रोड शो भी करेंगे। बता दें कि वाराणसी लोकसभा सीट पर 1 जून को वोटिंग होगी। जमशेदपुर लोकसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी समीर मोहंती ने आज यानी शुक्रवार को नॉमिनेशन फाइल कर दिया। उनके नॉमिनेशन के दरमियान सीएम चंपई सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक रामदास सोरेन और पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य मौजूद थे। समीर मोहंती के नॉमिनेशन के बाद साक्षी के बोधी मैदान में आयोजित सभा में सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि देश में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडी गठबंधन मजबूत है और हम पूरी मजबूती से लोकसभा चुनाव में लड़ रहे हैं। देश में किसी की लहर नहीं चल रही है। पीएम मोदी के चाईबासा दौरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनावी माहौल है, कोई कहीं आ जा सकता है। हमारे गठबंधन और प्रत्याशी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बार महागठबंधन झारखंड की सभी 14 सीटों पर कब्जा जमा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी हालत में वो संविधान से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। जब तक मोदी जिंदा है तुम संविधान को हाथ नहीं लगा पाओगे। तुम आदिवासियों, दलितों और ओबीसी के आरक्षण को हाथ नहीं लगा पाओगे। अलग झारखंड किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। कांग्रेस ने झारखंड के लिए क्या किया है? झारखंड के विकास पर ब्रेक लगा देने वाली कौन? कांग्रेस को यह मंजूर नहीं था कि यहाँ के संसाधन आपके काम आए। मौका था चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करने का। अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने चाईबासा में भाजपा उम्मीदवार गीता कोड़ा के लिए लोगों से वोट की अपील की। पीएम ने कहा कि भाजपा और झारखंड का दिल का रिश्ता है। झारखंड को, यहाँ के लोगों की भावनाओं को अगर कोई समझता और सुलझाता है तो वो सिर्फ भाजपा है। हमें हमेशा पता होता है कि आपके मन में क्या है। गांडे विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में झामुमो उम्मीदवार कल्पना सोरेन ने आज जनसंपर्क अभियान चलाया। कल्पना घर घर जाकर लोगों से मिली। मौके पर कल्पना सोरेन ने कहा कि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद हालात काफी बदल गए। पार्टी के कार्यकर्ता और नेता तनाव में थे कि आगे क्या होगा। कार्यकर्ताओं ने मुझसे आगे आने का आग्रह किया। नेता के प्रति उनका प्यार देखकर मैंने सोचा कि जब तक हेमंत वापस नहीं आ जाते तब तक इस कभी को पूरा करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और मैं राजनीति में आई। सरकार चलाने के भाजपा के इल्जाम पर कल्पना ने कहा कि मुझे लगता है कि बीजेपी ने झूठ फैलाने का ठेका ले लिया है। जब वे 2014 में चुनाव जीते तो उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन वे सब भूल गए और झारखंड के बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाई। कल्पना ने कहा कि मैं हेमंत सोरेन से जेल में सप्ताह में 1 बार मिलती हूँ, लेकिन वो एक मुलाकात मनोबल बढ़ाने और ताकत देने के लिए काफी है। ये चुनाव एक लड़ाई है, एक प्रतियोगिता है जिसमें हमें झारखंड को विकास की राह पर आगे ले जाना है। कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली से अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। दिन के करीब 2:15 बजे उन्होंने कलेक्ट्रेट को पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद राहुल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। पोस्ट में लिखा गया कि रायबरेली से नामांकन मेरे लिए भावुक पल था। मेरी मां ने मुझे बड़े भरोसे के साथ परिवार की कर्म भूमि सौंपी है और उसकी सेवा का मौका दिया है। अमेठी और रायबरेली मेरे लिए अलग अलग नहीं है, दोनों ही मेरा परिवार है। मुझे खुशी है कि 40 वर्षों से क्षेत्र की सेवा कर रहे किशोरी लाल
लाल जी अमेठी से पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। अन्याय के खिलाफ चल रही न्याय की जंग में मैं मेरे अपनों की मोहब्बत और उनका आशीर्वाद मांगता हूं। मुझे विश्वास है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में आप सभी मेरे साथ खड़े हैं। नॉमिनेशन के दरमियान राहुल के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत मौजूद रहे। दिल्ली की तिहाड़ जेल नंबर 3 में एक कैदी की मौत हो गई। इल्जाम है कि जेल में ही बंद दूसरे कैदी ने उसकी हत्या कर दी। हाथ से बनाए गए हथियार का इस्तेमाल किया गया था। मारे गए कैदी का नाम दीपक बताया गया। वो हत्या के आरोप में जेल में बंद था। वहीं आरोपी कैदी अटेम्प्ट टू मर्डर के इल्जाम में जेल में बंद है। जेल सूत्रों के अनुसार दोनों कैदियों के बीच खाने पीने को लेकर लफड़ा हुआ था। पुलिस तफ्तीश में जुटी है। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी तिहाड़ जेल में बंद है। आम आदमी पार्टी ने उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। हाल में ही कैदियों के बीच हुई झड़प की घटना के बाद पार्टी ने तिहाड़ जेल में सीएम अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा बताया था। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसी किसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक सक्रिय गुर्गा रक्सौल में धर लिया गया। उसे मोतिहारी पुलिस ने बेतिया पुलिस की मदद से अरेस्ट किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए इस गुर्गे का नाम विनय गुप्ता बताया गया। विनय पश्चिम चंपारण के इंद्रवा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य शशांक पांडे का बेहद करीबी बताया गया। इस बात का खुलासा आज रक्सौल एसडीपीओ धीरेन्द्र कुमार ने किया। एसडीपीओ ने बताया कि रक्सौल और बेतिया डीआईयू की टीम ने इस गैंग पर नजर रखी थी। शशांक पांडे के जेल जाने के बाद से ये काफी एक्टिव हो गया था। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा विनय गुप्ता रक्सौल आया हुआ है। कुछ खुरापाती करने की फिराक में है। टीम ने छापेमारी कर उसे धर दबोचा। पुलिस को दिए अपने बयान में विनय ने खुलासा किया कि उसने शशांक पांडे को बीरगंज में मकान दिलाने में मदद की थी। शशांक पांडे और त्रिभुवन शाह को 22 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। झारखंड के कई जिले अभी भीषण गर्मी की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने कल यानी 4 मई को झारखंड के 4 जिलों सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़ और गोड्डा में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 6 जिलों पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर और दुमका में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 6 मई से राज्य के कई हिस्से में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 6 मई को बारिश के आसार है। इस दौरान तेज हवा और ठनका को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 5 मई को सरायकेला खरसावा, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम के साथ पाकुड़ और गोड्डा जिले में हीट वेव की आशंका है। 6 मई को इन जिलों में बारिश ठनका की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।